ATM ऑपरेशंस, एंटर योर चॉइस। अगर हम चॉइस अल्फा न्यूमेरिक देते थे तो यहाँ पे भी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी थी, और यहाँ पे डोंट एंटर STR और सिंबल्स और अल्फा न्यूमेरिक फॉर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। फिर यहाँ पे हमने कुछ अगर न्यूमेरिक वैल्यू दी थी तब भी हमारा क्या आ रहा था, योर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रॉन्ग। फिर इसके बाद हमने मान लो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी के लिए प्री प्रेस किए, यहाँ पे योर अकाउंट बैलेंस इज 500, परफेक्ट आ गया हमारा। और अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं कुछ अमाउंट, तो अभी हमारा 500 है और इसमें हमने 1500 रुपये और डाल दिए, तो यहाँ पे आपका योर अकाउंट क्रेडिट विथ 1500, योर करंट अकाउंट बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट कितना हो गया, 2000 रुपीज़। अब इसमें मैं थोड़ा सा और अमाउंट ऐड करना चाह रहा था, तो मैंने इसमें और अमाउंट ऐड कर दिया, मैंने इसमें 3000 और ऐड कर दिए। अब जो है योर करंट अकाउंट बैलेंस क्रेडिट विथ 3000 एंड आफ्टर डिपॉजिट कितना हो गया, 5000 हो गया। यस। अब इसमें हम अमाउंट को क्या करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम अमाउंट को विड्रॉ करके भी देख लेते हैं। मान लो हम उसमें से 500 रुपये निकालना चाह रहे हैं ATM से अपने, तो इसमें से हमने अकाउंट में से 500 रुपये निकाल लिए, तो हमारा बैलेंस अब कितना बचा है, 4500 रुपये हमारा बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, फिर से हम बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं भाई, तो अब हमारा जो है बैलेंस बचा है 4500 रुपये। अब डिपॉजिट के लिए हमने एक्सेप्शंस डाली थी, एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट, अगर कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता है तो यहाँ पे भी उसकी एरर आएगी। यस। और डिपॉजिट में अगर कोई जीरो डिपॉजिट करता है तो भी यहाँ पे आएगा डोंट ट्राई टू डिपॉजिट नेगेटिव और जीरो अमाउंट। यस। सेम यहाँ पे हम विड्रॉ के लिए भी चेक कर लेते हैं हमारी एक्सेप्शंस। विड्रॉ अमाउंट अगर कोई जो है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डालता है यहाँ पे, तब इसकी एरर आएगी डोंट ट्राई टू विड्रॉ STR सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक्स। ठीक। सेकंड, अगर हम विड्रॉ करते हैं जीरो अमाउंट तब भी हमारी जो है एरर आएगी डोंट ट्राई टू विड्रॉ नेगेटिव और जीरो अमाउंट। परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को तैयार किया हुआ था, 4 से हम एग्जिट कर रहे थे, परफेक्ट हमारी एप्लीकेशन रन हो रही थी। क्लियर। अब जो है हम क्या करते हैं, आज थोड़ा सा और एडवांस फीचर इसमें डालते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट को और एडवांस बनाते हैं। ठीक। अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे थे, क्लियर, अमाउंट को जब हम विड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ATM डेमो, मान लो हमने फर्स्ट चॉइस डिपॉजिट की और हमने उसमें 2000 रुपये डाल दिए। ठीक है, तो अब हमारा अमाउंट हो गया 2500 रुपये, और आप अगर विड्रॉ करते हो 2500 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लो 3000 रुपये विड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगी एरर, कैन सी यू योर अकाउंट डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। परफेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे विड्रॉ करते हैं हम 2500 रुपये, जबकि हमारे पास 2500 रुपये ही हैं, तो हमारा अमाउंट सक्सेसफुली जो है वो विड्रॉ हो जाता है और हमारे पास अब जीरो अमाउंट बचता है। अगर हम बैलेंस चेक करें तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, 0 रुपीज़। ठीक है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं आजकल जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं कि अकाउंट में मिनिमम जो है 500 या 1500 या 2000 रुपये मेंटेन होना चाहिए। तो अभी हम अपने अकाउंट में जो है 500 रुपये मेंटेन करना चाह रहे हैं कि मिनिमम 500 रुपये मेंटेन रहना चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे। यस, तो ये देखते हैं हम अभी। यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे 2500 रुपये थे और हमने 2500 रुपये ही विड्रॉ करने की कोशिश की, तो ये डिपॉजिट नहीं, विड्रॉ में देखते हैं, तो यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट कितना आया आपका, 2500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इफ
25 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फेल हो गई, हम एलएफ पे आ गए। एलएफ में यहाँ पे 2500 हमने विड्रॉ अमाउंट किया है और 2500 हमारा बैलेंस है। 2500 लेस देन 2500, तो ये एलएफ भी हमारा रॉन्ग हो गया। हम एल्स कंडीशन पे आ गए, तो बैलेंस था 2500, 2500 में से 2500 कट गए और हमें हमारा बैलेंस हमें 0 यहाँ पे शो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें कितना मेंटेन करके रखना है, 500 रुपये मेंटेन करके रखना है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 500 रुपये। यस। अब एक्चुअल में क्या होगा कि मान लो आपके अकाउंट में 2500 रुपये है और आपने 2500 रुपये निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला ऐप तो आपका फॉल्स हो जाएगा और इस एल ऐप में 2500 विड्रॉ अमाउंट प्लस 500 और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3000 और 3000 ग्रेटर देन 3000 ग्रेटर देन 2500, तो यहाँ पे रेज इनसफिशिएंट फंड एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मिनिमम 500 रुपये मेंटेन होके रहेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। यस, एटीएम डेमो, डिपॉजिट करते हैं हम 2000 रुपये। तो यहाँ पे अब डिपॉजिट करने के बाद बैलेंस हो गया हमारा 2500 रुपये। ठीक है, तो अब हम विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अमाउंट को। अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 2500 हमारा है और 2500 ही हम विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, योर अकाउंट डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, जबकि हमारे पास बैलेंस कितना है, 2500 रुपये। अब अपना निकल कितना पाएगा, क्योंकि 500 रुपये हमें मेंटेन करके रखना है, इसलिए केवल और केवल निकलेगा आपका यहाँ पे 2500 रुपये है। तो आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, 2000 तक आपका निकल जाएगा, लेकिन आपका 500 रुपये यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से आप ये मिनिमम अमाउंट अगर मेंटेन करके रखना है तो आप मिनिमम अमाउंट मेंटेन करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मिनिमम अमाउंट मेंटेन करके रखते हैं। तो क्लियर है? यस स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है सभी को? यस, प्लीज रिप्लाई। यस यस। किसी को कोई डाउट हो तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। यस, चलिए, तो आई होप कि ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का जो फंडा है सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। क्लियर? चलिए हम प्रोजेक्ट को और इफेक्टिव बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा स्टेप, सभी लोग स्टेप्स मत भूलिएगा। ठीक, हमने क्या किया कि जो एटीएम था इस फोल्डर को हमने कॉपी किया और इस फोल्डर को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। यस, तो ये हमारा आ गया एटीएम कॉपी। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं कुछ, एटीएम प्रोजेक्ट। एटीएम प्रोजेक्ट करके हमने नाम दे दिया। उसमें सारी की सारी वही फाइल्स हैं जो हमारी मेन प्रोजेक्ट में थी, बस इसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसको हम और इफेक्टिव बनाने वाले हैं, और इफेक्टिव बनाने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा एटीएम डेमो है ये हमारा मेन प्रोग्राम है, इसको भी हम क्या करते हैं, मॉड्यूल बना देते हैं। यहाँ पे इसको भी हम क्या बना देते हैं, मॉड्यूल बना देते हैं। ठीक है,
इनको थोड़ा सा फाइल्स को हम अलग कर देते हैं। यस, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हम एक छोटा सा चेंज करेंगे इसमें। हम इसको क्या करते हैं, एटीएम डेमो को एक फंक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं, df run ATM, क्या बना देते हैं फंक्शन के फॉर्म में। यस, और ये जितना भी पोर्शन है इसको करते हैं अपन सिलेक्ट और दे देते हैं टैब। यस, तो ये यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन हो जाएगा और ये सारी चीजें एक फंक्शन के अंदर आ जाएंगी, रन एटीएम के अंदर। यस, इस प्रोग्राम को कर देते हैं हम सेव। ठीक है, अब हमने जो मेन प्रोग्राम था वो एक फंक्शन के अंदर ले लिया, रन एटीएम के अंदर। परफेक्ट। अब ये क्या बन गया, मेन प्रोग्राम न रह के ये क्या बन गया, अब फाइल नेम एक्ट एज मॉड्यूल नेम एक्ट एज मॉड्यूल नेम। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसको भी सेव कर देते हैं और हम पैकेज बनाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, पैकेज बनाने के लिए आपने पैकेज में सीखा होगा कि हम पैकेज बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक एम्प्टी फाइल लेते हैं और उस फाइल को हम सेव कर देते हैं अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर डॉट py से। ठीक, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे पैकेज। ये देखिए स्टूडेंट, इस फाइल को हमने सेव कर दिया, एम्प्टी फाइल को, यहाँ पे ये फाइल आ गई है ना। तो ये क्या बन गया, एक क्या बन गया, ये बन गया पैकेज। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि इस पैकेज को कहीं पर कॉल करते हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग बैच है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं सारी फाइल्स को। इन फाइल्स को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इन फाइल्स को हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम और बनाया। Got it। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम और बनाया, फाइल न्यू अदर्स पाइथन, और यहाँ पे हमने इसका नाम दिया कुछ भी, एटीएम प्रोजेक्ट डॉट py। यस, एटीएम प्रो डॉट py करके हमने इसको नाम दिया और हमने यहाँ पे रन एटीएम जो हमारा क्या था फंक्शन था उसको कॉल किया, और फंक्शन कॉल करने के पहले हमें मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। तो फ्रॉम एटीएम डेमो इंपोर्ट रन एटीएम। यस, इसको हमने रन किया। अब चूंकि इसको हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, ठीक, एटीएम प्रो Ctrl+C+S, और इसको कहाँ पर, हम उस फोल्डर में नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्टूडेंट कहाँ कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर। और डेस्कटॉप पर हमने मॉर्निंग बैच करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये है, और यहाँ पे हम इसको सेव कर दे रहे हैं। तो हमने कहीं अदर प्लेस पर, सेम फोल्डर में नहीं, हमने अदर प्लेस पर इसको सेव किया है। ये देखिए मॉर्निंग बैच एटीएम प्रो। ठीक, तो इस पर हमने इसको
जो है सेव किया है। अब हम इस फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, तो मे बी इसमें आएगी एरर cmd py Ctrl V, और यहाँ पे हमने इसको रन करने की कोशिश की तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर यहाँ पे आ गई, नो मॉड्यूल नेम ATM डेमो, बिकॉज हमने इसका पाथ सेट नहीं किया। तो पाथ सेट करने के दो तरीके थे, हमने आपको बताए थे, sys डॉट path डॉट append, और हम पूरा का एब्सोल्यूट पाथ दे देते थे, तो वहां पे हमारा जो पैकेज है वो फैच हो जाता था। अब हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा पैकेज बना हुआ है उसका पाथ हम कॉपी करते हैं और चलते हैं कहाँ पर, इन्वायरमेंटल वेरिएबल की तरफ। यस, एडिट इन्वायरमेंटल वेरिएबल, और यहाँ पे इसको पहले तो हम डिलीट कर दे रहे हैं, और न्यू पाइथन पाथ यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे, और यहाँ पे देंगे हम पूरा का पूरा पाथ, और इसको करते ओके, और यहाँ पे भी ओके। ठीक, अब हम जो है इसको एक बार फिर से कैंसिल करते हैं। यस स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एरर आती। अब हम इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, cmd yes py yes py, और हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, ATM Pro .py। यहाँ पे देखिए हमारा मॉड्यूल नॉट फाइंड एरर फिर से आ रहा है। यस, शायद जो पाथ है वो एब्सोल्यूट नहीं हो रहा है, तो इसको फिर से हम चेक करते हैं एक बार। यस, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पाथ सही से सेट हुआ है कि नहीं, तो इसको एडिट करके देख लेते हैं। ATM प्रोजेक्ट पाइथन पाथ, और अगर इस तरीके से नहीं हो तो यहाँ पे डबल स्लैश करके भी देख लेना, कभी कभी आपका PVM उसको कंसीडर नहीं करता है स्टूडेंट। तो इसको हमने क्लोज किया, हमने प्रोग्राम को भी क्लोज किया, और अब हमने प्रोग्राम को यहाँ पर रन करने की कोशिश की, और cmd py ATM Pro .py। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट, हमारा परफेक्ट चल गया है प्रोग्राम। 3 बैलेंस इंक्वायरी, इंटर योर चॉइस, फर्स्ट इज डिपॉजिट अमाउंट 3000, yes, balance is 35,000, withdraw amount 2,000 rupees, yes, and for exit। परफेक्ट हमारा प्रोग्राम चल गया है। यस, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड, क्योंकि आप ATM में जाते हो तो आपको पिन नंबर डालना पड़ता है। ठीक, तो हम पिन नंबर जनरेट करते हैं कि कैसे हम पिन नंबर जनरेट करेंगे और कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हम कैसे पिन नंबर जनरेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट पाइथन में एक मॉड्यूल होता है गेट पास। ठीक, तो ये मॉड्यूल होता है और उसके अंदर ही एक फंक्शन होता है गेट पास। तो ये वाला गेट पास है, जो ये है मॉड्यूल और ये है उसका फंक्शन। ठीक, और इसके अंदर गेट पास यहाँ पे होता है प्रॉम्प्ट मैसेज, ठीक, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे जनरेट होता है मैसेज, जिसको हम जनरेट कर सकते हैं कि भैया इंटर योर पिन नंबर, enter your PIN number
पिन नंबर, इंटर योर पिन नंबर। ठीक, ये हमने मैसेज जो यूजर के पास जाएगा और इसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो हमने इसको पासवर्ड करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें सेव कर दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या होगा कि चूंकि हमने गेट पास का यूज किया है तो इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो पहले हम इसको कर देते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट गेट पास, ठीक, इंपोर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे, इफ इफ पासवर्ड इक्वल्स टू, हम कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। आप अपने मन से जो भी वैल्यू देना चाहें, जो भी पासवर्ड बनाना चाहें, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने वैल्यू दी है पाइथन, और आप कैपिटल स्मॉल जो भी देना चाहें, जितना भी आप डिफिकल्ट पासवर्ड बनाना चाहें तो आप पासवर्ड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड बनाया हुआ है पाइथन, ठीक, कॉलन। अगर पासवर्ड मैच करता है तो हम क्या करेंगे कि रन एटीएम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। यस, और एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मैसेज जनरेट कराएंगे। और मैसेज जनरेट कराएंगे, क्या लिखेंगे मैसेज में, प्रिंट इनवैलिड पिन, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। यस, ये हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। क्लियर? तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है परफेक्ट चल रहा है, पासवर्ड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यस स्टूडेंट, यहाँ पे हमने py करके देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर योर पिन नंबर। क्या आ रहा है, इंटर योर पिन नंबर। और चूंकि आपने देखा होगा जब हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तब हम जब पासवर्ड डालते हैं तो ये इतना पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है कि आपको स्टार भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, जबकि हम यहाँ पे नंबर एंटर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे, मान लो हमने, आपको शो नहीं होगा, यस, आपको शो नहीं होगा पासवर्ड, ना आपको स्टार दिखेगा, ना आपको गैप दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। बट हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। मान लो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया राज, यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं राज, आपको शो नहीं हो रहा, और हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पिन, प्लीज ट्राई अगेन। यस, फिर यहाँ पर हमने मान लो डाल दिया अडीना, तो तब भी यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड पिन, प्लीज ट्राई अगेन। अब यहाँ पे हमने डाल दिया पाइथन जो हमारा पासवर्ड है। अब हमने एंटर किया तो देखिए हम अपने परफेक्ट प्रोग्राम में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम इसकी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ पे हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड बन गया हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। यस स्टूडेंट, सभी को क्लियर है? यस, प्लीज कंफर्म इट वंस। यस, यस, वेरी गुड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें और एडवांसमेंट लाने की कोशिश करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ काउंटर लगा देते हैं कि मैक्सिमम 3 टाइम्स आप इनवैलिड पासवर्ड डालोगे तो आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। यस, तो हम कुछ इस तरीके का इसमें एडवांसमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक काउंटर लगा देंगे, CTR
काउंटर इक्वल्स टू 0, यस। और यहाँ पर जैसे ही आपका एल्स पार्ट में आएगा इनवैलिड पिन प्लीज ट्राई अगेन, और यहाँ पर हम CTR की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, CTR इक्वल्स टू CTR प्लस 1, मतलब हमने काउंटर लगा दिया, एक एक वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर इफ इफ CTR आप जितने टाइम्स आप देना चाहें, है ना, CTR डबल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे मान लो दिया 3 टाइम्स, आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना देना चाहें तो उतना दे सकते हैं, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम एक मैसेज जनरेट करेंगे, प्रिंट you have reached your maximum attempt, print your card is blocked now। आप जो है गलत पासवर्ड डालने की सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आप डाल चुके हैं, अब आपका कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कार्ड ब्लॉक कर देंगे आप तो प्रोग्राम से आप बाहर निकाल देंगे, तो बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, sys.exit off। और आपने अगर sys यूज किया है तो sys को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। और इस सब को ले लेते हैं अपन किसके अंदर, वाइल के अंदर। तो वाइल, और यहाँ पे लिख देंगे अपन ट्रू, यस। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम अपना वाइल के अंदर आ गया, तो इसको हम इंडेंटेशन मेंटेन करा देते हैं। क्लियर। अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम काम करता है कि नहीं करता है। यस स्टूडेंट, तो देखिए अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। एंटर योर पिन नंबर, हमने यहाँ पे पिन नंबर दिया, कुछ भी हमने रॉन्ग पिन नंबर दे दी, तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड पिन प्लीज ट्राई अगेन। फिर अपन पिन नंबर डालेंगे, हमने यहाँ पे एडीना दे दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ गया इनवैलिड पिन प्लीज ट्राई अगेन। फिर हमने यहाँ पे दे दिया मान लो पाइथन, यस। तो हमारा परफेक्ट प्रोग्राम चल गया। हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, डिपॉजिट अमाउंट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया। लेकिन हमने जो कंडीशन डाली हुई है, यस, कि अगर हम पिन नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे हमने पिन नंबर डाला अडीना, ठीक, गलत पिन नंबर है। यहाँ पे हमने पिन नंबर डाल दिया रजनीश, ठीक, तो यहाँ पे भी इनवैलिड पिन नंबर आ गया। और एक और अटेम्प्ट हमारे पास बचा है, यहाँ पे भी हमने कुछ भी गलत मैसेज या गलत पिन नंबर डाल दिया, तो यहाँ देखिए इनवैलिड नंबर प्लीज ट्राई अगेन, यू हैव रीच योर मैक्सिमम अटेम्प्ट, योर कार्ड इज ब्लॉक्ड नाउ, और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है परफेक्ट रन कर रहा है, और हमारा प्रोजेक्ट परफेक्ट रन कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहो तो इसको डेटाबेस के अंदर रखो, डेटाबेस से अपन मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा, यस और नो, यस स्टूडेंट, यस। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, या फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
यस, तो ये परफेक्ट प्रोग्रामिंग है। आप किसी भी मॉड्यूल को, आपके किसी भी फंक्शन को, मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में आप किसी फंक्शन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप गेट पास का यूज करके उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट से आप मैसेज दे सकते हैं, जो भी मैसेज, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पिन नंबर, या जो भी आप देना चाहें वहाँ दे सकते हैं। पासवर्ड, इस यहाँ पे आप पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें वो आप यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड करेक्ट होता है तो आप अपने फंक्शन को रन करें, अदरवाइज आप इस तरीके से कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं एल्स पार्ट में आके, या फिर काउंटर लगा के आप उसके अटेम्प्ट भी निर्धारित कर सकते हैं कि कितने अटेम्प्ट उसको लेने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट जो हम एटीएम प्रोजेक्ट आपको समझाना चाह रहे थे, यहाँ पर आज हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मॉड्यूल, पैकेज, सब कुछ यूज किया हुआ है। स्टूडेंट आप चाहें कि सर हम अपने प्रोजेक्ट को जो है पाइथन प्रॉम्प्ट पे भी रन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो पैकेज बनाया है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रन कर सकते हैं। यस, पाइथन पर जाके आप डायरेक्ट क्या करें, फ्रॉम एटीएम डेमो इंपोर्ट रन एटीएम, यस, और वी कैन से रन एटीएम एस आर, यस, और यहाँ पे आर करके आपने फंक्शन बना दिया, यस, फंक्शन को रन कर दिया। तो यहाँ पे 3 बैलेंस इंक्वायरी, आपकी बैलेंस इंक्वायरी आ रही है। फर्स्ट डिपॉजिट अमाउंट मान लो हमने 300 कर दिए, 3000 कर दिए, तो यहाँ पे आपका बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ। सेकंड, हम विड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं 5000, और यहाँ पे हमने विड्रॉ कर दिया अमाउंट, और 4 एग्जिट। तो अगर आपने परफेक्ट प्रोग्रामिंग की है तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एनाकोंडा, एनाकोंडा पर जाए, एनाकोंडा पर भी आपका रन होगा, जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा, यस, यहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट जो है परफेक्ट रन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम फ्रॉम एटीएम डेमो रन एटीएम एस आर, परफेक्ट आर, इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, चलिए हम इसको जो है इस तरीके से रन एटीएम, यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है ना, फ्रॉम एटीएम एटीएम डेमो, एटीएम डेमो इंपोर्ट रन एटीएम, यस, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये नहीं ले रहा है। चलिए, इस कोई मिस्टेक होगी, है ना, पाथ को ये नहीं कर पा रहा होगा। यस 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 यस, मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने मैच केस का यूज किया हुआ है स्टूडेंट। किसका यूज किया है? मैच केस का। और मैच केस जो है पाइथन 3.9 तक जो है उसमें कोई लॉन्च नहीं हुआ था। तो जो जुपिटर नोटबुक है या पाइचार्म है, इसमें मैच केस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि ये पाइथन 3.10 वर्जन में ये मैच केस अपडेट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, चाहे आप पाइचार्म में चलाओगे, चाहे आप जुपिटर नोटबुक में चलाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैच केस को वो कंसीडर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पाइथन का वर्जन यूज करते हैं पाइथन 3.9। ठीक,
तो आप क्या करना है, अगर आप इसमें चलाना चाहो, पाईचार्म में चलाना चाहो या जुपिटर नोटबुक में, तो मैच केस की जगह पे इफ एल का यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर लेना। यस स्टूडेंट, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं रन होगा ये, क्योंकि इसमें मैच केस का यूज किया हुआ है हमने। मैच केस 3.9 के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। यस, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। यस, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम कल के ही जो कल की फाइल है उसमें इस मॉड्यूल को हम अटैच कर देते हैं प्रोग्राम को, तो आप समझ जाइएगा, है ना। तो आपको कैसे करना है, पाथ सेट करना है। पाथ सेट करना आपको आना चाहिए कि पाथ सेट हम कैसे करेंगे। एनवायरमेंटल वेरिएबल में जाके जहाँ पे हमने पैकेज बनाया हुआ है, अलग से एक फोल्डर बनाना, और वहां पर जाके आप इसको अलग से एक फाइल बना के और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि पैकेज आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। यस, तो हम इसको जो है आपके जो कल का या फिर आज ही हम इसको सेपरेट करके आपको सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे फाइल सिस्टम या फाइल हैंडलिंग। और स्टूडेंट्स सैटरडे तक इस वीक में आपकी ऑनलाइन ही क्लास रहेगी। मंडे से आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। क्लियर। और जिन स्टूडेंट्स की फीस अभी भी रिमेनिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट की फीस रिमेनिंग है, तो वो अपनी फीस पे करें। थैंक यू।